योगी कैबिनेट की नई मंत्रिमंडल में नामों को लेकर चर्चा जारी है। जानकारी के मुताबिक नई कैबिनेट का फॉर्मूला 50-50 का होगा, जहां 50% पुराने मंत्री होंगे तो वहीं 50% नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। खबरों के मुताबिक सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, सतीश महाना जैसे पुराने चेहरों को दोबारा जगह दी जाएगी। वहीं नए चेहरों की बात करें तो बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, आशीष पटेल और संजय निषाद जैसे लोगों को जगह दी जा सकती है। वहीं सरकार में इस बार जाट और गुज्जर नेताओं को भी साधने की कोशिश है, जिसमें सुनील शर्मा और दादरी से विधायक तेजपाल नागर को जगह दी जा सकती है। साथ ही पूर्वांचल के भी कई चेहरों को जगह मिल सकती है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि 12 से 14 साल के बच्चों का आज से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकरण को लेकर निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज को लेकर भी जायजा लेंगे। सीएम वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण करेंगे। कोरोना संक्रमण पर कम समय में लगाम लगाने में सफल हुई योगी सरकार ने प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को टीके का कवच देने की रणनीति तैयार कर ली है। योगी सरकार 2.0 में प्रदेश के 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीके का कवच आज से दिया जा रहा है। वृहद वैक्सीन अभियान के तहत प्रदेश के 12 से 14 साल के 1,25,00,000 बच्चों को टीके की डोज दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से मैपिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 60 साल से ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 29 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 16 करोड़ 53 लाख को पहली डोज, 12 करोड़ 70 लाख को दूसरी डोज दी जा चुकी है और 23 लाख से ज्यादा को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अब तक सबसे अधिक टीकाकरण का कीर्तिमान स्थापित किया है। टेस्टिंग और टीकाकरण की देशव्यापी स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर बना हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने जा रहा है। सूबे की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है। विधान परिषद चुनाव के पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 6 सीटों पर चुनाव है। पहले चरण का नामांकन 15 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सामने विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। बता दें कि विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2017 के चुनाव में सपा को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर बीएसपी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल निर्दलीय चुने गए थे। लेकिन 2017 के बाद सूबे में बहुत कुछ बदल चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई बम्पर जीत के बाद अब निगाहें विधान परिषद चुनाव पर हैं। बीजेपी की क्या रणनीति है, इस पर भी मंथन चल रहा है। टीम न्यूज स्टेट।